हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुव एकेडमी। तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने सीएसआईआर नेट दिसंबर 2025 के स्टीरियो केमिस्ट्री का जो सवाल इस बार पूछा गया था इस पेपर में पार्ट बी में, उसके साथ बच्चों। तो आप एक सवाल को जरा ध्यान से देखिए और जो सवाल पूछा गया है क्या उसका जवाब कैसे दिया जाए, क्या कॉन्सेप्ट हमें पता होनी चाहिए थी, एक बार मैं समझा देता हूं। कह रहा है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज, यानी ये जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया था इसके बारे में पूछा गया था कि इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने बनेंगे। तो इसका जवाब हमें कैसे देना था? तो उसके लिए बच्चों हमें सबसे पहले इस बात को समझना पड़ता है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें कायरल सेंटर कितने हैं या स्टीरियो सेंटर कितने हैं आइसोमर बताने के लिए, स्टीरियो आइसोमर्स के लिए। तो ये सेंटर अगर आप देख सकते हैं तो इसके चारों ग्रुप अलग अलग हैं। दिस इज द स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर, ये भी सेंटर आपका स्टीरियो सेंटर है। पर ये जो कार्बन आप देख रहे हैं इसमें दोनों ग्रुप एक जैसे लगे तो हुए हैं, पर ये दोनों ही सेंटर स्टीरियो सेंटर है। इसका मतलब ये जो सेंटर होता है इसको सूडो कायरल सेंटर भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि दोनों तरफ सेम ग्रुप तो लगे हैं पर वो भी एक कायरल सेंटर है, इसलिए हम इसको भी कायरल सेंटर की तरह ट्रीट करते हैं और नंबर ऑफ कायरल सेंटर में इसको काउंट करते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर बताने के लिए हमें कायरल सेंटर का नंबर पता होना चाहिए। तो बताइए यहाँ टोटल कायरल सेंटर का नंबर कितना है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कायरल सेंटर को हम यहाँ काउंट कर रहे हैं, वो है 3। इसका मतलब n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 3 मान लेते हैं। नंबर ऑफ कायरल सेंटर यहाँ पे 3 है। साथ के साथ अगर आप इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहें तो आप इक्वली हाफ में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अब सर इसके अंदर दो तरीके के आइसोमर बनते हैं, एक ऑप्टिकली एक्टिव बनते हैं और एक ऑप्टिकली इनएक्टिव बनते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम लोगों को यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है कि अगर हमारा n का वैल्यू इवन होता तो हमारे जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल बनते वो 2 का पावर n-1 अगर आप रख के n की वैल्यू पुट करते तो जितना n का वैल्यू होता उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिकली एक्टिव, और ये जो फॉर्मूला होता 2 पावर n-1/2 -2/2 वो ऑप्टिकली इनएक्टिव देता अगर n इवन होता तो। और अगर n ऑड होता तो उसके लिए फॉर्मूला ये है ऑप्टिकली एक्टिव बनने वालों के 2 का पावर n-1 और माइनस करेंगे 2 का पावर n-1 बाई सिंपली 2। और ऑप्टिकली इनएक्टिव हमें कौन सा मिलेगा? वो होगा 2 का पावर n-1/-1/2 हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ऑड नंबर है, इसका मतलब n की वैल्यू अगर ऑड है तो मुझे पूछा गया है ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव का फॉर्मूला आपके सामने मेंशन है। तो बताओ बच्चों, ये 2 का पावर n-1 पुट करना है और 2 का पावर n-1/2 कौन सा फॉर्मूला पुट करना है ये आपको बताना पड़ेगा। ये ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बताना होगा। बताइए n का वैल्यू हमारे पास 3 है तो यहाँ 2 का पावर 3-1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 2 का पावर 3-1/2 है ना। और बताओ ये 3-1 दैट विल बी 2, तो 2 का पावर 2 हो गया है। यहाँ 3-1 2/2 1 हो चुका है। और इसका मतलब ये जो वैल्यू है बच्चों 2 का पावर 2 यानी 4 है, -1 -2 है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो गई है 2। यानी आपको यहाँ ऑप्टिकली एक्टिव जो आइसोमर मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? ओनली 2 आइसोमर ही ऐसे मिलेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव हो। क्लियर है? और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव मांगा जाता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने मिल जाते? अब देख सकते हैं ये वैल्यू केवल कितनी हो जाती? 2 ही हो जाती है ना। तो हमें ऑप्टिकली एक्टिव मांगा गया था जिसका आंसर 2 होता। कैसा था सवाल, किस लेवल का था, जरूर बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच।